जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बघेलखंड रियासत के इसमें वीडियो बना रहा हूँ। एक इसी क्रम में अभी हम लोग सभी राजाओं के बारे में, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं सभी राजाओं के बारे में अपन लोगों के लिए पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है और एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं और हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। इसी क्रम में मैं पहले बघेलखंड रियासत के राजा जो थे 1857 की क्रांति के समय कौन रहते हैं, रघुराज सिंह रहते हैं। तो ये मूलतः कहा जाए तो ये अंग्रेज़ों के पक्ष में ही पूरा सहयोग करते हैं। फिर भी इनके शासन काल में जो क्या हुआ है, 1857 की क्रांति हुई है। ठीक है, तो 1857 क्रांति इनके समय में हुई है और इनके समय में ही कुछ प्रशासनिक सुधार हुए हैं। इस वजह से हो सकता है कि अगर 1857 की क्रांति में इनके इससे न पूछा जाए, परंतु जो प्रशासनिक सुधार इनके समय में हुआ है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस 5 मार्कर्स में हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो इसलिए ये रघुराज सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है, अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को इससे सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, हम लोग क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट किया है कि रघुराज सिंह का 1857 में क्या स्थिति रहती है और इनके समय में जो प्रशासनिक सुधार हुए हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अंग्रेज़ों से पहले इनके क्या संबंध रहते हैं। तो हम जानते हैं कि इनके समय में 1857 की क्रांति होती है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। जैसे कि वीर सावरकर साहब ने इसे 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दिया है। ठीक है, तो इनके समय में 1857 की क्रांति होती है। ये अंग्रेज़ों का सहयोग किए हैं। मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि ये अंग्रेज़ों के सहयोग करते हैं। इसी कारण से इनको 1860 में GCIS की उपाधि दी जाती है। GCIS क्या होता है? गवर्नमेंट कमांडर ऑफ इंडियन स्टेट, ऐसा कोई एक उपाधि है, अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती थी। तो ये अंग्रेज़ों के सहयोग करने के कारण इनको दिया गया है। फिर 1870 में हम इसी के लिए इन्हें आगरा दरबार में अतिथि के रूप में मनोनीत किया जाता है। फिर अब देखिए, अंग्रेज़ों का इतना हस्तक्षेप बढ़ गया है कि अब इन्हें धार्मिक यात्रा करना है तो भी इनसे क्या लेना पड़ेगा, अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो 1856 में जगन्नाथ यात्रा के लिए इनको अंग्रेज़ों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ी। और इसी क्रम में ऑसबर्न अस्थायी पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर रीवा में नियुक्त किया जाता है और इनके जो दीवान है वो इनसे भी बढ़कर हैं। ठीक है, इनके दीवान दीनबंधु पांडे जो हैं अंग्रेज़ों से इनसे भी ज़्यादा अंग्रेज भक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए दीनबंधु पांडे को भी बहादुर की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती है। अब स्थिति क्या होती है कि दीनबंधु पांडे जो है इनकी बात मानने से मना कर देते हैं कि ये जो कहते हैं उसका विरोध करते हैं या फिर बात नहीं सुनते हैं। तो अब रघुराज सिंह को गुस्सा आ जाता है। रघुराज सिंह गुस्सा आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, अब ये इसकी शिकायत, जो दीनबंधु पांडे हैं, इसकी शिकायत जा करके अंग्रेज़ों से करेंगे कि इनकी वजह से हमारे राज्य में क्या हुआ है, अव्यवस्था फैल गई है। तो फिर अब ये इनको हटाना चाहेंगे, किसको, दीनबंधु पांडे को हटाना चाहेंगे। तो इसी क्रम में फिर क्या होगा, अब देखिए हम लोग प्रशासनिक सुधार पढ़ते हैं। ठीक, प्रशासनिक सुधार वहाँ से शुरू होगा कि ग्वालियर के जो पूर्व कौन रहते हैं, ग्वालियर रियासत के पूर्व दीवान रहते हैं सर दिनकर राव, उनको यहाँ पर फिर रीवा में नियुक्त किया जाएगा। तो अब हम लोग प्रशासनिक सुधार के बारे में देखते हैं कि 22 जून क्यों किया गया प्रशासनिक सुधार, क्योंकि ये जो दीनबंधु पांडे हैं रघुराज सिंह की बात को नहीं मानते हैं और इनका विरोध करते हैं। इस वजह से ये इनकी शिकायत अंग्रेज़ों से कर देते हैं। अंग्रेज़ों से शिकायत करने के उपरांत क्या होता है कि अंग्रेज ये ग्वालियर के जो भूतपूर्व दीवान रहते हैं उनको यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रशासनिक सुधार में क्या होगा। सबसे पहले तो इन्हें हम प्रशासक नियुक्त करेंगे। 22 जून 1868 को ग्वालियर के जो भूतपूर्व दीवान है, क्या नाम है उनका, सर दिनकर राव, उन्हें हमने क्या किया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जो ये दीवान नियुक्त है दिनकर राव, जो पूर्व में लगान व्यवस्था चल रही है, वो लगान व्यवस्था जयसिंह के द्वारा, मैंने यहाँ पे कहीं पे बताया है कि वो लगान व्यवस्था, हाँ, राजा जयसिंह के समय से जो चल रही थी लगान व्यवस्था, उसमें वो सुधार करेंगे और एक ठीका पद्धति का क्या करेंगे, प्रचलन करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसको अन्य नाम क्या, एन कमाल खालसा भी कहते हैं। अब देखिए, ये ऐसे टर्म्स हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। मैं भी, क्योंकि अलग से अगर स्पेसिफाइड कीवर्ड्स के रूप में अगर हम लोग देख सकते हैं कि ठीका पद्धति जो है उसे एन कमाल खालसा कहते हैं। अब
आपको ये समझना होगा 3 मार्कर में ये पूछा जा सकता है कि एन कमाल खालसा क्या है या टीका पद्धति क्या है। तो हम देखेंगे यह एक लगान व्यवस्था है जो जयसिंह के समय से प्रारंभ थी। उसमें क्या किया गया था, सुधार किया गया था। इस पद्धति के अंतर्गत जो राज्य की भूमि होती है उसे 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला जागीर है, दूसरा व्रत है, तीसरा कोठार है। ठीक, तो राज्य की भूमि को 3 भागों में बांटा गया था ठीका पद्धति में, और इसमें अधिकतम लगान उपज का 1/6 रहेगा, ये निर्धारित किया गया था। फिर और भी प्रशासनिक सुधार जैसे 1827 में मिताक्षर नाम की एक कचहरी रहती है, वहाँ पर पहले फौजदारी और न्यायिक दोनों सुनवाई होती थी। तो इन्होंने क्या किया, केवल फौजदारी की सुनवाई की जाएगी ऐसा यहाँ पर निर्धारित किया। फिर 1856 में परमिट विभाग को चुंगी वसूलने का अधिकार भी प्रदान किया गया। और फिर 1867 में इलाहाबाद जबलपुर जो रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी उसको बढ़ा करके सतना तक किया गया, सतना से उसे जोड़ा गया। ठीक है, फिर 1871 में बघेलखंड एजेंसी की भी स्थापना की जाती है। तो इतने सारे प्रशासनिक सुधार हैं, 5 मार्कर्स में कोई भी 5 पॉइंट याद करके लिख सकते हैं, कीवर्ड्स के रूप में है, इसीलिए मैंने शॉर्ट पे लिखा है। आप इसे एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, एजेंसी, अब ये बघेलखंड जो एजेंसी की स्थापना की गई उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, 5 रियासतें थी उनको शामिल किया गया इस एजेंसी में, रीवा, मैहर, नागौर, सोहावल और कोठी। एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन नियुक्त किया जाता है, जो ये बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई उसके प्रथम एजेंट कैप्टन गुड फेलो को नियुक्त किया गया। रीवा रियासत में फिर 7 तहसीलों में विभक्त किया गया है और यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया गया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त आप लोगों ने देखा होगा कि 1792 में कर्नल रीड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में सामंत की जगह डायरेक्ट रैयत से अंग्रेजों की क्या होते हैं, संबंध स्थापित हो जाते हैं। रैयत मतलब किसान। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहता है इनका, या फिर इनके समय में क्या होता है, तो उससे कुछ संबंधित अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग देख लीजिए। 1857 में अंग्रेजों को ये रघुराज सिंह 2000 सैनिक उपलब्ध करवाते हैं। दमन के लिए नहीं, इनके सहयोग के लिए 2000 सैनिक उपलब्ध करवाया जाता है। 16 दिसंबर 1857 में अंग्रेजों का दमन कर्नल ड्यूरेंट 16 दिसंबर 1857 में रीवा में विद्रोह का दमन कौन करता है, कर्नल ड्यूरेंट करते हैं। मैहर का किला ध्वस्त किया जाता है। इसी क्रम में विजय राघवगढ़ में ठाकुर सरजू प्रसाद, जो कटनी के पास विजय राघवगढ़ है, वहाँ पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करता है, राजा ठाकुर सरजू प्रसाद करते हैं। उन्हें क्या होता है, रीवा राजा के सहयोग से हरा दिया जाता है। मनकहरी में ठाकुर रणवा सिंह का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। ठाकुर रणवा सिंह रीवा में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। 1857 की क्रांति में इनने वहाँ से रीवा से नेतृत्व किया था। तो मनकहरी एक जगह है रीवा में, सतना में शायद आता है। ठाकुर रणवा सिंह ने वहाँ से नेतृत्व किया था। अब रीवा में ठाकुर रणवा सिंह कैसे नेतृत्व करते हैं उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि ठाकुर रणवा सिंह कौन है, रीवा पन्ना के जागीरदार है। ठीक है, अब ये नागौर, बिलसाय, चित्रकूट, क्योंकि में क्रांति का नेतृत्व करते हैं। नौगांव में कैप्टन, पहले ये क्या रहते हैं, अंग्रेज सागर की जो छावनी है वहीं पर ये कैप्टन रहते हैं। तो जब कैप्टन रहते हैं तो 1857 की क्रांति में क्या आदेश दिया जाता है कि आप जाकर के बखत वली और मर्दन सिंह को पकड़िए। तो ये उस आदेश की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। अवहेलना करने के कारण क्या होता है, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर ये जब बर्खास्त हो जाते हैं तो ये 300 सैनिक की टुकड़ी बनाकर अपनी एक छोटी सी सेना बनाते हैं और फिर 1857 की क्रांति में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। हीरा सिंह के द्वारा विश्वासघात किया जाता है इनके साथ और इन्हें पकड़वा दिया जाता है। ठीक है, इस कारण से 1 अगस्त 1859 को ठाकुर रणवा सिंह को क्या किया जाता है, रणवा सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। इन्हीं के जो 1857 की क्रांति में जो योगदान दिया गया था, इन्हीं की याद में रीवा में स्टेडियम का नाम ठाकुर रणवा सिंह स्टेडियम है। साथ ही स्कूल का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, जो हमको 1857 की क्रांति में इनके योगदान को हमेशा याद दिलाता रहेगा। ठीक है, और ये साथ ही साथ रीवा में तो करते ही हैं, जबलपुर, नागपुर, रायपुर में भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक ही पूरे उसमें मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है कि हमको रिवीजन के टाइम में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो इस वजह से इसे हम क्या कर सकते हैं,
रिवीजन के टाइम में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।